रजत और सवी के बीच आशिका की वजह से पैदा हुई बहुत ही ज्यादा दूरियां। सवी ने पकड़ा रंगे हाथों आशिका के लिए रजत को उससे झूठ बोलते हुए। आशिका के लिए रजत ने बोला सवी और सारे घर वालों को बहुत ही ज्यादा झूठ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत को पता चल चुका है कि एक्सीडेंट के पीछे असल में जिगर नहीं बल्कि आशिका है, उससे वो यह धर्म संकट में फंस जाता है कि अब वह क्या करे, क्योंकि एक तरफ ईसा और सवी है तो दूसरी तरफ आशिका और उसका खुद का बेटा क्यान है। लेकिन फिर भी उसके मन में यही बात रहती है कि आशिका को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर इसके थोड़ी देर के बाद ही रजत के सामने एक और सच्चाई खुलकर बाहर आ जाती है, और वह सच्चाई होती है यह कि असल में ईसा के एक्सीडेंट के पीछे आशिका का हाथ नहीं था, बल्कि ईसा के एक्सीडेंट के पीछे का असली जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि क्यान है। और क्यान को बचाने के लिए ही इस तरीके से आशिका अपने ऊपर सारा इल्जाम ले रही थी। और इस बात को जानने के बाद रजत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस इंसान को इतने समय से वह खोज रहा था, उसे सजा दिलवाने के लिए लोगों से वादा कर चुका है, वह इंसान कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा क्यान है। और इस बात को जानने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। इसके बाद फिर वह रोते रोते क्यान से यहाँ पर जो है क्यान रजत से कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास है। जिस पर रजत एक बार फिर से अपने बेटे के मोह में पड़ जाता है और अपने बेटे के आगे पूरी दुनिया को भूल जाता है। अपने बेटे और आशिका से वादा करता है चाहे कुछ भी हो जाए वह क्यान को कुछ भी नहीं होने देगा, यानी कि रजत क्यान को हर कीमत पर इस मामले से बचाकर रहेगा और रजत के होते हुए क्यान को कोई भी छू नहीं सकता। इस तरीके से रजत सब कुछ भुलाकर अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर इसलिए ही वहां आशिका के साथ मिलकर अपने बेटे को बचाने की प्लानिंग करने में लग जाता है। और फिर वहां वापस घर आने के बाद सभी लोगों से झूठ कहता है कि उसे लगा था कि जिगर ने ही यहाँ पर एक्सीडेंट किया है, लेकिन असल में उसे कोई गलतफहमी हो गई थी और यहाँ पर उसे अभी तक यहाँ कंफर्म नहीं हुआ है और न ही अभी तक कोई पुख्ता सबूत मिले हैं। इस एक्सीडेंट के पीछे जिगर का ही हाथ है, और यह सब कहकर वह यहाँ पर जो है इस मामले से पल्ला झाड़ लेता है ताकि यहाँ पर आशिका और क्यान तक कोई ना पहुंच पाए। और वह कहता है कि इस मामले की अभी भी वो जांच कर ही रहा है। इस तरीके से वो क्यान और आशिका के लिए सभी लोगों से झूठ बोल देता है। और फिर उसके दूसरे दिन फिर यहाँ पर जो है रजत सई को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है, और वहाँ पर आशिका भी क्यान को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है। और फिर वहाँ से दोनों को साथ में क्यान के केस के लिए कहीं जाना होता है, जिसके लिए वो दोनों एक साथ स्कूल से निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक से सवी उन दोनों को साथ में देख लेती है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और साथ ही साथ वह यह भी देखती है कि आशिका पूरे तरीके से सवी की तरह साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर तैयार है, यानी कि आशिका पूरी तरीके से सवी बनने की कोशिश कर रही है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि भले ही यहाँ पर आशिका क्यान को बचाना चाहती है और इसलिए रजत के साथ है, लेकिन साथ ही साथ वह अपने बुरे इरादों को भी कामयाब करने में लगी हुई है। और वह कैसे भी करके इस चीज का फायदा उठाकर रजत और सवी के बीच में दूरियां पैदा करने का काम भी करती है, और इसलिए ही वह सवी की तरह तैयार होकर यहाँ पर आती है ताकि रजत को एक बार फिर से आशिका से प्यार हो जाए। और इस तरीके से जब वह दोनों गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तब अचानक से आशिका की नजर पड़ जाती है कि सवी दूर खड़ी पीछे से हम दोनों को देख रही है, जिसके बाद उसके मन में यह ख्याल आता है कि एक बार फिर से वह सवी को जलाएगी। और फिर इस तरीके से वो बहाना करती है कि रजत मेरा सीट बेल्ट नहीं लग रहा है, तुम लगा दो। जिसके बाद रजत आशिका के करीब आकर उसका सीट बेल्ट लगाता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूर से यह सब चीज को पीछे से सवी देख रही होती है, जिससे कि सवी को यही लगता है कि रजत गाड़ी में बैठकर आशिका के साथ रोमांस कर रहा है। और यह सब चीज सोच सोचकर देखकर सवी की आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। जिसके बाद वह तुरंत रजत को फोन लगाती है और उससे पूछती है कि आप अभी
कहाँ पर है, जिस पर रजत बहाना करते हुए कहता है कि मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ, तुम्हें क्या काम है, अभी फोन रखो, अभी मैं बिजी हूँ। लेकिन सवी रजत से कहती कि आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है, यह बताइए। जिस पर रजत गुस्सा होकर सवी से कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ, अभी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तुम फोन रखो। इस तरीके से रजत झूठ बोलकर फोन रख देता है, जो कि सवी साफ साफ देख रही होती है और इस सब चीज से सवी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ आशिका इन सब चीजों को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि क्यान के इस केस के जरिए ही, लेकिन वह साथ ही साथ इस बीच रजत और सवी के बीच में भी पूरे तरीके से फुट डाल देगी और सवी को यह एहसास दिला देगी कि रजत आज भी उसके ही आगे पीछे नाचता है, न कि सवी के। और इन सब चीजों से वह कहीं न कहीं धीरे धीरे कामयाब भी हो रही होती है। जिसके बाद फिर रजत आशिका को सीट बेल्ट पहनाकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और सभी बस दूर से खड़े होकर रजत और आशिका को देख रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जिसके बाद वह रोते हुए वापस घर चली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है घर आने के बाद वो बार बार यही सब सोचने लगती है कि यहाँ पर आखिर रजत मुझसे इस तरीके से झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो कभी भी रजत को नहीं कहा कि आशिका से बात नहीं कीजिए, बल्कि मैंने खुद से कहा है कि जब भी क्यान या फिर सही की बात हो या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर लीजिएगा। फिर भी मुझसे रजत इस तरीके से झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी का अगला मोड़ क्या होने वाला है? क्या इस तरीके से रजत झूठ पर झूठ बोलते रहेगा और सवी और रजत के बीच में इसी तरीके से दूरियां पैदा होती रहेगी, या फिर इस कहानी का अगला मोड़ कुछ और ही होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।